अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 1 है आज हमारा। लेक्चर नंबर 1 में हम पढ़ेंगे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, चैप्टर नंबर 10, इंटरमीडिएट पार्ट सेकंड बुक आपकी स्टार्ट होती है चैप्टर नंबर 10 से, जो कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में है। और लेक्चर नंबर 1 में हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में पढ़ेंगे। ब्रीफ इंट्रोडक्शन है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का। The normal probability distribution, which is considered the cornerstone of the modern statistical theory, was discovered by Ibrahim D. Moiver. इब्राहिम डी मोइवर ने इसे डिस्कवर किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को। The normal distribution is also called the Gaussian distribution in the honor of great German mathematician Karl F. Gauss, who also drive its equation mathematically as the probability distribution of the errors of measurement. इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं, क्योंकि इसकी मैथमेटिकल इक्वेशन जो थी वो जर्मन मैथमेटिशियन कार्ल एफ गॉस ने ड्राइव की थी। तो इस ऑनर की बेस पे हम इसे गॉशियन डिस्ट्रीब्यूशन भी कहते हैं। It was Karl Pearson who is 1893 called it the normal distribution, that is the best known by this name today. कार्ल पियर्सन ने 1893 में इस गाशियन डिस्ट्रीब्यूशन का नाम जो था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इंट्रोड्यूस किया गया था, और जो कि हम रिसेंटली हम इसे कॉल करते हैं। उसके बाद है इस कि लिटिल बिट जो है इसका लिंक है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से। जैसा कि आप लोगों को बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में हम लोगों ने लास्ट फर्स्ट ईयर की बुक में पढ़ा था। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, और ये दोनों डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट वेरिएबल के लिए थी। आई होप कि आप लोगों को डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल के बारे में अभी याद होगा। डिस्क्रीट वेरिएबल कौन सा होता है और कंटिन्यूस वेरिएबल कौन सा होता है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के लिए जो हम लोगों ने डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ी थी बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और हाइपरज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। इसी तरह से नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन है, और ये हम लोग कंटिन्यूस वेरिएबल के लिए यूज़ करते हैं। इस नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का और बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का आपस में इंटर रिलेटेड है। इनमें क्या रिलेशनशिप है ये देखते हैं। In a binomial distribution, when the number of trial is very large, it becomes difficult to deal with the distribution. या आप लोगों को पता है कि बाइनोमियल में जो x की रेंज होती है वो 0 to लेकर n तक होती है। अब जब आपकी नंबर ऑफ़ ट्रायल बहुत ज़्यादा लार्ज हो जाती हैं तो हर एक पॉइंट पे इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करना और फुल फ्लेज डिस्ट्रीब्यूशन की पॉइंट्स पे प्रोबेबिलिटीज़ फाइंड आउट करना, तो ये जब आपकी नंबर ऑफ़ ट्रायल्स लार्ज हो जाती हैं तो बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से डील करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है। इट हैज़ बीन ऑब्जर्व दैट इफ़ द नंबर ऑफ़ ट्रायल इन अ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन इज़ लार्ज एंड नाइदर पी नॉर क्यू इज़ वेरी स्मॉल, नाइदर पी नॉर क्यू इज़ वेरी small, then the distribution approaches a continuous distribution known as the normal distribution. अब वो कंडीशन स्टेट कर रहा है कि when binomial distribution converted into normal distribution, और वो कंडीशन क्या है? कंडीशन यहाँ पे ये है कि जब नंबर ऑफ़ ट्रायल्स जो हैं वो लार्ज हो जाती हैं और P और Q जो है वो दोनों स्मॉल हो जाते हैं, दोनों स्मॉल नहीं रहते, यानी मॉडरेट साइज़ के होंगे। ठीक है। देन द डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोचेज द कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन नोन एज बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन। देन बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, इन दो कंडीशंस पर बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कन्वर्ट हो जाती है नॉर्मल फॉर्म में। Thus the normal distribution can be regarded as the limiting form of the binomial distribution. इसका मतलब ये कि हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को लिमिटिंग फॉर्म ऑफ बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन कह सकते हैं।
उसके बाद नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की तरफ हम लोग मूव करते हैं। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इज डिफाइंड बाय द PDF। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का ये PDF है। f of x इज इक्वल्स टू 1 over sigma square root 2 pi e raised to power minus x minus mu square divided by 2 sigma square। अच्छा, फॉर इसकी रेंज जो है x इज़ लेस देन माइनस इन्फिनिटी लेस देन जो है प्लस इन्फिनिटी टू माइनस इन्फिनिटी, ये x की रेंज है। नाउ वेयर म्यू इज़ द मीन, सिग्मा इज़ द स्टैंडर्ड डेविएशन। ये तो ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि म्यू मीन को कहते हैं और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन को कहते हैं। और पाई इज़ अ कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 3.1416। ई इज़ आल्सो अनदर कांस्टेंट और इसकी वैल्यू है 2.7183 आर कांस्टेंट। अ नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हैज़ 2 पैरामीटर्स म्यू एंड सिग्मा। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के 2 पैरामीटर्स होते हैं, म्यू और सिग्मा। द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन having mean mu and variance sigma square is usually denoted by n mu और sigma square। यानी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को के पैरामीटर्स के साथ उसे डिनोट करने का सिंटेक्स क्या है, n इज़ फॉर नॉर्मल एंड म्यू एंड सिग्मा स्क्वेयर्स आर इट्स 2 पैरामीटर्स। यानी इसमें ऑर्डर और सीक्वेंस आपने लाजमी नोट करना है कि पहला जो होता है वो मीन होता है और दूसरा जो होता है वो वेरिएंस होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं होता। ये मैं MCQs के हवाले से आपको बता रही हूँ कि अगर MCQs में अक्सर इस तरह का क्वेश्चन आ जाता है, लाइक उन्होंने लिखा होता है कि n into 5 and 16, ठीक है, इस तरह से लिखा होता है। और MCQs में वो आपसे पूछ लेते हैं व्हाट इज़ म्यू, या वो पूछ सकते हैं व्हाट इज़ सिग्मा। ठीक है, दिस इज़ अ लिटिल बिट ट्रिकी क्वेश्चन। क्यों ट्रिकी क्यों है, क्योंकि आप लोगों को जब तक ये पता नहीं होगा कि म्यू, इसमें फर्स्ट वन जो होता है वो म्यू होता है, 5 लिखेंगे, और सेकंड वन इज सिग्मा स्क्वायर नॉट सिग्मा। इसका मतलब ये है कि सिग्मा का अगर आंसर पूछ रहा है तो आपने 16 का स्क्वायर रूट लेना है, तो सिग्मा का आंसर यहाँ पे क्या आएगा 4। ठीक है, इसका आंसर 4 आएगा। अच्छा, द ग्राफ ऑफ द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन विच इज सिमेट्रिकल बेल शेप्ड कर्व इज़ आल्सो कॉल्ड नॉर्मल कर्व। अच्छा, अगर हम इसका ग्राफ बनाएं इस नॉर्मल कर्व का, तो इसका ग्राफ जो होता है वो सिमेट्रिकल और बेल शेप्ड होता है। ठीक है, सिमेट्रिकल और स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। सिमेट्रिकल क्या होती है, सिमेट्रिकल का मतलब ये, इफ़ यू फोल्ड इट इनटू सेंटर देन द लेफ्ट साइड इज एग्जैक्टली इक्वल्स टू राइट साइड। ठीक है, और बेल शेप्ड क्योंकि इसकी शेप जो है बेल की फॉर्म में होती है, इसलिए हम इसे बेल शेप्ड कर्व कहते हैं। और सिमेट्रिकल इसलिए क्योंकि सेंटर से लेफ्ट और राइट साइड सेम होती है, और इसको हम लोग कहते हैं नॉर्मल कर्व। हम लोगों ने 4 प्रॉपर्टीज़ पढ़ी हैं। होमवर्क जो आप लोगों को मैं दे रही हूँ वो ये दे रही हूँ कि आप लोगों ने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करनी है, मीन्स जस्ट उसे लुकअप करें, उसका PDF देखें, उसकी रेंज देखें, देखें कि वेरिएबल डिस्क्रीट है, कैसे पता चलता है। डिस्क्रीट और कंटिन्यूस वेरिएबल को रिवाइज करें, बाइनोमियल और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन को आपस में कंपेयर करके देखें, और जो जितनी प्रॉपर्टीज़ मैंने आज आप लोगों को पढ़ाई हैं वो याद करें। ठीक है, ये आप लोगों का होमवर्क है।